जोहार। झारखंड उदय न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। समाचार के साथ रचना उराम। जयराम महतो को भगाने के आरोप में पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। गिरिडीह लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले युवा नेता जयराम महतो पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उनके 6 समर्थकों को भी बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी लोगों पर जयराम महतो को पुलिस की हाजत से भगाने का आरोप लगाया गया है। जयराम महतो ने रांची पुलिस को दिया था आश्वासन। जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए रांची से नगरी थाना के इंस्पेक्टर और डीएसपी बोकारो पहुंचे थे। जयराम ने उनसे कहा कि नामांकन दाखिल करने के बाद वह चास में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। चास में जनसभा को संबोधित करने के बाद लापता है जयराम महतो। रांची पुलिस ने उनकी बात मान ली ताकि कोई बखेरा न हो। बोकारो समाहरणालय में नामांकन दाखिल करने के बाद वहां से जयराम महतो समर्थकों के साथ चास में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वहां अपने समर्थकों को संबोधित किया। इसके बाद से जयराम महतो कहां है, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए एक्शन मोड में पुलिस। अब पुलिस भी जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए एक्शन मोड में आ गई है। बोकारो में रात भर अभियान चलाकर उनके 6 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी पर जयराम महतो को हाजत से भगाने का आरोप लगाया गया है। राजधानी रांची के नगरी थाना में 2 साल पहले जयराम महतो के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। उस मामले में जयराम ने जमानत नहीं ली थी। हम अगर आप प्रमाण न देंगे, हम दोबारा आपके पास में वोट मांगने नहीं आएंगे। आज 25 जून का दिन होगा। 25 जून एकदम भरकर गर्मी का महीना, माफ कीजिएगा 25 मई का दिन होगा। एकदम शनिवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा। आप गर्म से झुलसते हुए आपके बदन में आग का गोला बरसेगा। आपके सर से, आपके बदन से पसीना टपकेगा। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो है उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? अपने भविष्य के लिए। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने परिवार विवाद पर मीडिया में कही बड़ी बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कल्पना सोरेन ने गुरुवार 2 मई को कहा कि उनके पति हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अप्रत्याशित थी और इससे जेएमएम और परिवार को झटका लगा। जेएमएम नेता कल्पना सोरेने ने कहा कि तानाशाही ताकतों के आगे झुकना आदिवासियों के डीएनए में नहीं है और हेमंत सोरेन मजबूत होकर उभरेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि हेमंत जमानत पर बाहर आएं और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करें। वह निर्दोष हैं और केंद्र की बीजेपी नीति सरकार ने उन्हें पूर्व नियोजित साजिश के तहत फंसाया है। परिवार में दरार पर क्या बोली कल्पना सोरेन? परिवार में कथित दरार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि परिवार में पूरी एकता है। 29 अप्रैल को गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए मेरे नामांकन के दौरान हेमंत जी के भाई वहां मौजूद थे। अपनी भाभी सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने पर कल्पना ने कहा, झामुमो से अलग होने का फैसला उनका था और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं।
उन्होंने कहा कि मैं अन्याय और तानाशाही के खिलाफ लड़ूंगी और अपने पति के नक्शेकदम पर चलूंगी। बता दें कि गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान राज्य में संसदीय चुनाव के साथ 20 मई को होना है। गिरिडीह जिले की यह सीट झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। सामचर समाप्त हुए जोहार। जैसे देखिए परिस्थिति की बात की 31 जनवरी के बाद से स्थिति परिस्थिति बहुत बदल गई। जिम्मेदारियां हमारे जैसे पारिवारिक रूप पे बहू के रूप में, पत्नी, माँ के रूप में थी। 31 तारीख के बाद में ऐसा बदलाव आया कि हेमंत जी ईडी की गिरफ्त में हो गए। उसके बाद हम लोगों का राजनीतिक जीवन में, क्योंकि हमारे उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेतागण हैं, गठबंधन है, सब बहुत चिंतित हो गए कि क्या होगा। अब उसी बीच में कार्यकर्ताओं का इस तरीके से आया कि आपको आना पड़ेगा सामने। और जब उन लोगों का इतना रुझान, इतना प्यार उनके अपने नेता के लिए मैंने देखा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये मेरी एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं उस खालीपन को अपनी तरफ से भरने का पूरा कोशिश करूं, क्योंकि जब तक हेमंत जी नहीं आते हैं तो इसको तो आगे हमको प्रखर रूप से आगे बढ़ाना ही था। तो इसलिए मैंने सोचा, और पार्टी की तरफ से भी जिम्मेदारी आई, गिरदिशम गुरु शिबू सोरेन जी की भी तरफ से जिम्मेदारी आई कि आपको इसको आगे लेकर के